उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो देख रहे हैं आप बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है कि बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। ध्यान दीजिए, हम फिगर को बना लेते हैं पहले समझने के लिए। ये ध्यान देंगे, ये है ए बी सी और इस पर शीर्ष लंब डाला गया है। एक देखेंगे आप, ये है बी और एक लंब दिया गया है इस पर, ये है ई एफ है। ये ध्यान देंगे, ये एफ है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है यहाँ पर। यह ध्यान देंगे, ये शीर्ष लंब है और ये दोनों बराबर शीर्ष लंब है। तो कह रहा है कि आरएचएस नियम से दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो अब लिखेंगे आप एक बार इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में, और एक बार इस त्रिभुज में देख लीजिए आप। तो आप देखेंगे, मैं कलर कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। एक बार ये त्रिभुज है और एक बार ये त्रिभुज है, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखेंगे एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ध्यान देंगे आप। अब इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी को। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिख लेते हैं हल, त्रिभुज बी एफ सी और ध्यान दीजिए बी एफ सी और एक त्रिभुज है, ये है बी एफ सी और त्रिभुज बी ई सी। इन दोनों में देखिए सी एफ इक्वल टू बी ई ये दिया गया है और कोण एफ इक्वल टू कोण ई इक्वल टू 90 डिग्री ये भी दिया है। शीर्ष लंब है, यानी लंब का मतलब ये 90 डिग्री है। और बी सी इक्वल टू देखेंगे ध्यान से, बी सी इक्वल टू बी सी ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, उभयनिष्ठ है। चूँकि ये 90 डिग्री वाला है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अतः करके लिख सकते हैं आर एच एस नियम से लिख सकते हैं बी एफ सी ट्रायंगल बी ई सी, बी एफ सी से। अब ये दोनों हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सी पी सी टी से, सी पी सी टी संगत भाग करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर ट्रायंगल, यानी कह सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। जब ये दोनों हो गए तो इसका मतलब दो कोण या दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी। ध्यान दीजिए आप, ये दिया गया है ए बी सी, अच्छी तरह समझ लीजिए, जिसमें ए पी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए पी यानी 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। दर्शाइए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसको दर्शाना है, आप दिया गया है कि ए बी ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो अब दिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी, इन दोनों में देख लीजिए आप कोण ए पी बी इक्वल टू कोण ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये दिया गया है क्योंकि वो यहाँ पर लंब दिया है, तो इसका मतलब ये लंब का मतलब ये होता है कि वो जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके बाद आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। आपको लिखना है ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, ये है दिया गया है। उसके बाद लिख सकते हैं आप ए पी इक्वल टू ए पी, ये है उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ है ये। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज के लिए, ये ए पी काम कर रहा है। उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए अतः, यहाँ पर लिख सकते हैं आर एच एस, यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, एक साइड इक्वल है
क्योंकि ये राइट एंगल है, उसके सामने का जो है हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, तो ये इक्वल है। नियम से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए पी सी। जब ये सर्वांगसम हो गया तो लिख देंगे अतः एंगल बी इक्वल टू एंगल सी CPCT से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से आप जो है तमाम क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगा सकते हैं।